हत्या की हुई थी। देखिए, दिनांक 5 अप्रैल 2022 को कमालपुर ओढ़ान गांव से हमें सूचना मिली थी कि एक 4 वर्षीय बच्चा गायब है। उसके बाद में वहां के परिजनों ने किसी बाबा पे शक किया था। पुलिस ने बाबा से पूछताछ भी की थी, उसकी भूमिका हमें प्राइमा फेसिया नहीं मिली थी। उसके बाद में परिजनों के बयान पे इंद्री थाने में धारा 365 आईपीसी के तहत हमने मुकदमा दर्ज किया था और गाँव के आसपास में सर्च अभियान शुरू किया था। अगले दिन सुबह बच्चे की जो डेड बॉडी है वो एक शेड के ऊपर मिली थी। उसका मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो डेथ है वो स्ट्रेंगुलेशन की वजह से हुई है। जितनी भी केस प्रॉपर्टीज़ थी जो या डॉक्टर ने जो भी पुलंदे हैंडओवर किए थे वो हमने एफएसएल लैब में एग्जामिनेशन के लिए भेज दिए हैं। साथ ही जो व्यक्ति हमें संदिग्ध लग रहे हैं उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी से ही हम इस मामले को तार्किक निष्कर्ष तक ले जा पाएंगे। सर, वैसे शुरुआती जांच में कुछ निकल के आया? गाँव वाले तो आरोपी बता भी रहे हैं, नाम भी ले रहे हैं। तो देखिए, हमें लोगों के वहाँ से पूछताछ के आधार पे काफ़ी इनपुट मिले हैं। कुछ संदिग्धों से हमने पूछताछ की भी है और भी कर रहे हैं। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ठोस तथ्यों के आधार पे और सबूतों के आधार पे जो भी व्यक्ति इसमें दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो उसके पड़ोसी बताया जा रहा है कि जो आरोपी, देखिए, अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन प्रारंभिक चरण में है और जितने भी हमने भौतिक साक्ष्य जो मौके से उठाए हैं या जो भी लोगों की जो स्टेटमेंट्स है या जो भी हमारे पास में सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उसके आधार पे जो भी संदिग्ध व्यक्ति हमें लग रहे हैं उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही जो एफएसएल से जो रिपोर्ट प्राप्त हो रही है उसके आधार पर और जो संदिग्ध हमें जो बता रहे हैं उसको हम आपस में कोरोबोरेट कर रहे हैं। उसके बाद में सारे मामले का सत्यापन होने के बाद में हम इस मामले में तार्किक रूप से कुछ कह पाएंगे। कुछ लोग हिरासत में भी लिए हैं। देखिए, लगातार हम जो भी संदिग्ध व्यक्ति लग रहे हैं या जो भी मामले की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं उनसे हम लगातार पूछताछ कर रहे हैं। और जैसे ही एक बार मामला हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि किसका क्या भूमिका थी और कितनी भूमिका थी और सबूतों के आधार पर हम चीज़ को कह पाएंगे। तो लगता है आज 5 दिन हो गए, 3 दिन हो गए डेड बॉडी में, तो उसमें कोई रंजिश का मामला सामने कोई आया? देखिए, हम इस मामले की अलग अलग एंगल से जाँच कर रहे हैं। जो परिवार के जो परिजन है वहाँ के जो मृतक के वो भी हमसे मिले थे और हमारे लगातार संपर्क में है। मैंने उनको आश्वासन भी दिया है कि हम ठोस तथ्यों के आधार पर और सबूतों के आधार पर इस मामले में जो निष्पक्षता से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और जल्दी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तो कब तक संभावना है सर इस पर खुलासा होने की? देखिए, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस मामले में जल्दी से जल्दी फटाक सेफ हो ताकि जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिल सके। मामला है सर ये जो जस की हत्या की हुई थी। देखिए, दिनांक 5 अप्रैल 2022 को कमालपुर ओढ़ान गांव से हमें सूचना मिली थी कि एक 4 वर्षीय बच्चा गायब है। उसके बाद में वहां के परिजनों ने किसी बाबा पे शक किया था। पुलिस ने बाबा से पूछताछ भी की थी, उसकी भूमिका हमें प्राइमा फेसिया नहीं मिली थी। उसके बाद में परिजनों के बयान पे इंद्री थाने में धारा 365 आईपीसी के तहत हमने मुकदमा दर्ज किया था और गांव के आसपास में सर्च अभियान शुरू किया था। अगले दिन सुबह बच्चे की जो डेड बॉडी है वो एक शेड के ऊपर मिली थी। उसका मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो डेथ है वो स्ट्रेंगुलेशन की वजह से हुई है। जितनी भी केस प्रॉपर्टीज़ थी जो या डॉक्टर ने जो भी पुलंदे हैंडओवर किए थे वो हमने एफएसएल लैब में एग्जामिनेशन के लिए भेज दिए हैं। साथ ही जो व्यक्ति हमें संदिग्ध लग रहे हैं उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी से ही हम इस मामले को तार्किक निष्कर्ष तक ले जा पाएंगे। सर, वैसे शुरुआती जांच में कुछ निकल के आया? गाँव वाले तो आरोपी बता भी रहे हैं, नाम भी ले रहे हैं। तो देखिए, हमें लोगों के वहाँ से पूछताछ के आधार पे काफ़ी इनपुट मिले हैं। कुछ संदिग्धों से हमने पूछताछ की भी है और भी कर रहे हैं। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ठोस तथ्यों के आधार पे और सबूतों के आधार पे जो भी व्यक्ति इसमें दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो उसके पड़ोसी बताया जा रहा है कि जो आरोपी, देखिए, अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन प्रारंभिक चरण में है और जितने भी हमने भौतिक साक्ष्य जो मौके से उठाए हैं या जो भी लोगों की जो स्टेटमेंट्स है या जो भी हमारे पास में सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उसके आधार पे जो भी संदिग्ध व्यक्ति हमें लग रहे हैं उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही जो एफएसएल से जो रिपोर्ट प्राप्त हो रही है उसके आधार पर और जो संदिग्ध हमें जो बता रहे हैं उसको हम आपस में कोरोबोरेट कर रहे हैं। उसके बाद में सारे मामले का सत्यापन होने के बाद में हम इस मामले में तार्किक रूप से कुछ कह पाएंगे। कुछ लोग हिरासत में भी लिए हैं। देखिए, लगातार हम जो भी संदिग्ध व्यक्ति लग रहे हैं या जो भी मामले की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं उनसे हम लगातार पूछताछ कर रहे हैं। और जैसे ही एक बार मामला हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि किसका क्या भूमिका थी और कितनी भूमिका थी और सबूतों के आधार पर हम चीज़ को कह पाएंगे। तो लगता है आज 5 दिन हो गए, 3 दिन हो गए डेड बॉडी में, तो उसमें कोई रंजिश का मामला सामने कोई आया? देखिए, हम इस मामले की अलग अलग एंगल से जाँच कर रहे हैं। जो परिवार के जो परिजन है वहाँ के जो मृतक के वो भी हमसे मिले थे और हमारे लगातार संपर्क में है। मैंने उनको आश्वासन भी दिया है कि हम ठोस तथ्यों के आधार पर और सबूतों के आधार पर इस मामले में जो निष्पक्षता से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और जल्दी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तो कब तक संभावना है सर इस पर खुलासा होने की? देखिए, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस मामले में जल्दी से जल्दी फटाक सेफ हो ताकि जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिल सके। मामला है सर ये जो जस की हत्या की हुई थी। देखिए, दिनांक 5 अप्रैल 2022 को कमालपुर ओढ़ान गांव से हमें सूचना मिली थी कि एक 4 वर्षीय बच्चा गायब है। उसके बाद में वहां के परिजनों ने किसी बाबा पे शक किया था।
पुलिस ने बाबा से पूछताछ भी की थी, उसकी भूमिका हमें प्राइमा फेसिया नहीं मिली थी। उसके बाद में परिजनों के बयान पे इंदिरी थाने में धारा 365 आईपीसी के तहत हमने मुकदमा दर्ज किया था और गांव के आसपास में सर्च अभियान शुरू किया था। अगले दिन सुबह बच्चे की जो डेड बॉडी है वो एक शेड के ऊपर मिली थी। उसका मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो डेथ है वो स्ट्रेंगुलेशन की वजह से हुई है। जितनी भी केस प्रॉपर्टीज़ थी जो या डॉक्टर ने जो भी पुलंदे हैंडओवर किए थे वो हमने एफएसएल लैब में एग्जामिनेशन के लिए भेज दिए हैं। साथ ही जो व्यक्ति हमें संदिग्ध लग रहे हैं उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी से ही हम इस मामले को तार्किक निष्कर्ष तक ले जा पाएंगे। सर वैसे शुरुआती जांच में कुछ निकल के आया? गाँव वाले तो आरोपी बता भी रहे हैं, नाम भी ले रहे हैं। तो देखिए, हमें लोगों के वहाँ से पूछताछ के आधार पे काफ़ी इनपुट मिले हैं। कुछ संदिग्धों से हमने पूछताछ की भी है और भी कर रहे हैं। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ठोस तथ्यों के आधार पे और सबूतों के आधार पे जो भी व्यक्ति इसमें दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो उसके पड़ोसी बताया जा रहा है कि जो आरोपी, देखिए, अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन प्रारंभिक चरण में है और जितने भी हमने भौतिक साक्ष्य जो मौके से उठाए हैं या जो भी लोगों की जो स्टेटमेंट्स है या जो भी हमारे पास में सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उसके आधार पे जो भी संदिग्ध व्यक्ति हमें लग रहे हैं उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही जो एफएसएल से जो रिपोर्ट प्राप्त हो रही है उसके आधार पर और जो संदिग्ध हमें जो बता रहे हैं उसको हम आपस में कोरोबोरेट कर रहे हैं। उसके बाद में सारे मामले का सत्यापन होने के बाद में हम इस मामले में तार्किक रूप से कुछ कह पाएंगे। कुछ लोग हिरासत में भी लिए हैं। देखिए, लगातार हम जो भी संदिग्ध व्यक्ति लग रहे हैं या जो भी मामले की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं उसे हम लगातार पूछताछ कर रहे हैं। और जैसे ही एक बार मामला हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि किसका क्या भूमिका थी और कितनी भूमिका थी और सबूतों के आधार पर हम चीज़ को कह पाएंगे। तो सर आज 5 दिन हो गए, 3 दिन हो गए डेड बॉडी में, तो उसमें कोई रंजिश का मामला सामने कोई आया? देखिए, हम इस मामले की अलग अलग एंगल से जांच कर रहे हैं। जो परिवार के जो परिजन है वहाँ के जो मृतक के वो भी हमसे मिले थे और हमारे लगातार संपर्क में है। मैंने उनको आश्वासन भी दिया है कि हम ठोस तथ्यों के आधार पर और सबूतों के आधार पर इस मामले में जो निष्पक्षता से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और जल्दी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तो कब तक संभावना है सर इस पर खुलासा होने की? देखिए, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस मामले में जल्दी से जल्दी पटाक्षेप हो ताकि जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिल सके। मामला है सर ये जो जस की हत्या की हुई थी? देखिए, दिनांक 5 अप्रैल 2022 को कमालपुर ओढ़ान गांव से हमें सूचना मिली थी कि एक 4 वर्षीय बच्चा गायब है। उसके बाद में वहां के परिजनों ने किसी बाबा पे शक किया था। पुलिस ने बाबा से पूछताछ भी की थी, उसकी भूमिका हमें प्राइमा फेसिया नहीं मिली थी। उसके बाद में परिजनों के बयान पे इंदिरी थाने में धारा 365 आईपीसी के तहत हमने मुकदमा दर्ज किया था और गांव के आसपास में सर्च अभियान शुरू किया था। अगले दिन सुबह बच्चे की जो डेड बॉडी है वो एक शेड के ऊपर मिली थी। उसका मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो डेथ है वो स्ट्रेंगुलेशन की वजह से हुई है। जितनी भी केस प्रॉपर्टीज़ थी जो या डॉक्टर ने जो भी पुलंदे हैंडओवर किए थे वो हमने एफएसएल लैब में एग्जामिनेशन के लिए भेज दिए हैं। साथ ही जो व्यक्ति हमें संदिग्ध लग रहे हैं उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी से ही हम इस मामले को तार्किक निष्कर्ष तक ले जा पाएंगे। सर वैसे शुरुआती जांच में कुछ निकल के आया? गाँव वाले तो आरोपी बता भी रहे हैं, नाम भी ले रहे हैं। तो देखिए, हमें लोगों के वहाँ से पूछताछ के आधार पे काफ़ी इनपुट मिले हैं। कुछ संदिग्धों से हमने पूछताछ की भी है और भी कर रहे हैं। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ठोस तथ्यों के आधार पे और सबूतों के आधार पे जो भी व्यक्ति इसमें दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो उसके पड़ोसी बताया जा रहा है कि जो आरोपी, देखिए, अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन प्रारंभिक चरण में है और जितने भी हमने भौतिक साक्ष्य जो मौके से उठाए हैं या जो भी लोगों की जो स्टेटमेंट्स है या जो भी हमारे पास में सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उसके आधार पे जो भी संदिग्ध व्यक्ति हमें लग रहे हैं उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही जो एफएसएल से जो रिपोर्ट प्राप्त हो रही है उसके आधार पर और जो संदिग्ध हमें जो बता रहे हैं उसको हम आपस में कोरोबोरेट कर रहे हैं। उसके बाद में सारे मामले का सत्यापन होने के बाद में हम इस मामले में तार्किक रूप से कुछ कह पाएंगे। कुछ लोग हिरासत में भी लिए हैं। देखिए, लगातार हम जो भी संदिग्ध व्यक्ति लग रहे हैं या जो भी मामले की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं उसे हम लगातार पूछताछ कर रहे हैं। और जैसे ही एक बार मामला हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि किसका क्या भूमिका थी और कितनी भूमिका थी और सबूतों के आधार पर हम चीज़ को कह पाएंगे। तो सर आज 5 दिन हो गए, 3 दिन हो गए डेड बॉडी में, तो उसमें कोई रंजिश का मामला सामने कोई आया? देखिए, हम इस मामले की अलग अलग एंगल से जाँच कर रहे हैं। जो परिवार के जो परिजन है वहाँ के जो मृतक के वो भी हमसे मिले थे और हमारे लगातार संपर्क में है। मैंने उनको आश्वासन भी दिया है कि हम ठोस तथ्यों के आधार पर और सबूतों के आधार पर इस मामले में जो निष्पक्षता से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और जल्दी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तो कब तक संभावना है सर इस पर खुलासा होने की? देखिए, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस मामले में जल्दी से जल्दी पटाक्षेप हो ताकि जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिल सके। मामला है सर ये जो जस की हत्या की हुई थी? देखिए, दिनांक 5 अप्रैल 2022 को कमालपुर ओढ़ान गांव से हमें सूचना मिली थी कि एक 4 वर्षीय बच्चा गायब है। उसके बाद में वहां के परिजनों ने किसी बाबा पे शक किया था।
पुलिस ने बाबा से पूछताछ भी की थी, उसकी भूमिका हमें प्राइमा फेसिया नहीं मिली थी। उसके बाद में परिजनों के बयान पे इंद्री थाने में धारा 365 आईपीसी के तहत हमने मुकदमा दर्ज किया था और गांव के आसपास में सर्च अभियान शुरू किया था। अगले दिन सुबह बच्चे की जो डेड बॉडी है वो एक शेड के ऊपर मिली थी। उसका मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो डेथ है वो स्ट्रेंगुलेशन की वजह से हुई है। जितनी भी केस प्रॉपर्टीज़ थी जो या डॉक्टर ने जो भी पुलंदे हैंडओवर किए थे वो हमने एफएसएल लैब में एग्जामिनेशन के लिए भेज दिए हैं। साथ ही जो व्यक्ति हमें संदिग्ध लग रहे हैं उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी से ही हम इस मामले को तार्किक निष्कर्ष तक ले जा पाएंगे। सर वैसे शुरुआती जांच में कुछ निकल के आया? गाँव वाले तो आरोपी बता भी रहे हैं, नाम भी ले रहे हैं। तो देखिए, हमें लोगों के वहाँ से पूछताछ के आधार पे काफ़ी इनपुट मिले हैं। कुछ संदिग्धों से हमने पूछताछ की भी है और भी कर रहे हैं। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ठोस तथ्यों के आधार पे और सबूतों के आधार पे जो भी व्यक्ति इसमें दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो उसके पड़ोसी बताया जा रहा है कि जो आरोपी, देखिए, अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन प्रारंभिक चरण में है और जितने भी हमने भौतिक साक्ष्य जो मौके से उठाए हैं या जो भी लोगों की जो स्टेटमेंट्स है या जो भी हमारे पास में सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उसके आधार पे जो भी संदिग्ध व्यक्ति हमें लग रहे हैं उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही जो एफएसएल से जो रिपोर्ट प्राप्त हो रही है उसके आधार पर और जो संदिग्ध हमें जो बता रहे हैं उसको हम आपस में कोरोबोरेट कर रहे हैं। उसके बाद में सारे मामले का सत्यापन होने के बाद में हम इस मामले में तार्किक रूप से कुछ कह पाएंगे। कुछ लोग हिरासत में भी लिए हैं। देखिए, लगातार हम जो भी संदिग्ध व्यक्ति लग रहे हैं या जो भी मामले की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं उनसे हम लगातार पूछताछ कर रहे हैं। और जैसे ही एक बार मामला हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि किसका क्या भूमिका थी और कितनी भूमिका थी और सबूतों के आधार पर हम चीज़ को कह पाएंगे। तो लगता है आज 5 दिन हो गए, 3 दिन हो गए डेड बॉडी में, तो उसमें कोई रंजिश का मामला सामने कोई आया? देखिए, हम इस मामले की अलग अलग एंगल से जाँच कर रहे हैं। जो परिवार के जो परिजन है वहाँ के जो मृतक के वो भी हमसे मिले थे और हमारे लगातार संपर्क में है। मैंने उनको आश्वासन भी दिया है कि हम ठोस तथ्यों के आधार पर और सबूतों के आधार पर इस मामले में जो निष्पक्षता से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और जल्दी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तो कब तक संभावना है सर इस पर खुलासा होने की? देखिए, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस मामले में जल्दी से जल्दी पटाख सेफ हो ताकि जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिल सके। मामला है सर ये जो जस की हत्या की हुई थी? देखिए, दिनांक 5 अप्रैल 2022 को कमालपुर ओढ़ान गांव से हमें सूचना मिली थी कि एक 4 वर्षीय बच्चा गायब है। उसके बाद में वहां के परिजनों ने किसी बाबा पे शक किया था। पुलिस ने बाबा से पूछताछ भी की थी, उसकी भूमिका हमें प्राइमा फेसिया नहीं मिली थी। उसके बाद में परिजनों के बयान पे इंद्री थाने में धारा 365 आईपीसी के तहत हमने मुकदमा दर्ज किया था और गांव के आसपास में सर्च अभियान शुरू किया था। अगले दिन सुबह बच्चे की जो डेड बॉडी है वो एक शेड के ऊपर मिली थी। उसका मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो डेथ है वो स्ट्रेंगुलेशन की वजह से हुई है। जितनी भी केस प्रॉपर्टीज़ थी जो या डॉक्टर ने जो भी पुलंदे हैंडओवर किए थे वो हमने एफएसएल लैब में एग्जामिनेशन के लिए भेज दिए हैं। साथ ही जो व्यक्ति हमें संदिग्ध लग रहे हैं उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी से ही हम इस मामले को तार्किक निष्कर्ष तक ले जा पाएंगे। सर वैसे शुरुआती जांच में कुछ निकल के आया? गाँव वाले तो आरोपी बता भी रहे हैं, नाम भी ले रहे हैं। तो देखिए, हमें लोगों के वहाँ से पूछताछ के आधार पे काफ़ी इनपुट मिले हैं। कुछ संदिग्धों से हमने पूछताछ की भी है और भी कर रहे हैं। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ठोस तथ्यों के आधार पे और सबूतों के आधार पे जो भी व्यक्ति इसमें दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो उसके पड़ोसी बताया जा रहा है कि जो आरोपी, देखिए, अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन प्रारंभिक चरण में है और जितने भी हमने भौतिक साक्ष्य जो मौके से उठाए हैं या जो भी लोगों की जो स्टेटमेंट्स है या जो भी हमारे पास में सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उसके आधार पे जो भी संदिग्ध व्यक्ति हमें लग रहे हैं उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही जो एफएसएल से जो रिपोर्ट प्राप्त हो रही है उसके आधार पर और जो संदिग्ध हमें जो बता रहे हैं उसको हम आपस में कोरोबोरेट कर रहे हैं। उसके बाद में सारे मामले का सत्यापन होने के बाद में हम इस मामले में तार्किक रूप से कुछ कह पाएंगे। कुछ लोग हिरासत में भी लिए हैं। देखिए, लगातार हम जो भी संदिग्ध व्यक्ति लग रहे हैं या जो भी मामले की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं उनसे हम लगातार पूछताछ कर रहे हैं। और जैसे ही एक बार मामला हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि किसका क्या भूमिका थी और कितनी भूमिका थी और सबूतों के आधार पर हम चीज़ को कह पाएंगे। तो लगता है आज 5 दिन हो गए, 3 दिन हो गए डेड बॉडी में, तो उसमें कोई रंजिश का मामला सामने कोई आया? देखिए, हम इस मामले की अलग अलग एंगल से जाँच कर रहे हैं। जो परिवार के जो परिजन है वहाँ के जो मृतक के वो भी हमसे मिले थे और हमारे लगातार संपर्क में है। मैंने उनको आश्वासन भी दिया है कि हम ठोस तथ्यों के आधार पर और सबूतों के आधार पर इस मामले में जो निष्पक्षता से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और जल्दी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तो कब तक संभावना है सर इस पर खुलासा होने की? देखिए, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस मामले में जल्दी से जल्दी पटाख सेफ हो ताकि जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिल सके। मामला है सर ये जो जस की हत्या की हुई थी? देखिए, दिनांक 5 अप्रैल 2022 को कमालपुर ओढ़ान गांव से हमें सूचना मिली थी कि एक 4 वर्षीय बच्चा गायब है।
उसके बाद में वहाँ के परिजनों ने किसी बाबा पे शक किया था। पुलिस ने बाबा से पूछताछ भी की थी, उसकी भूमिका हमें प्राइमा फेसिया नहीं मिली थी। उसके बाद में परिजनों के बयान पे इंदिरी थाने में धारा 365 आईपीसी के तहत हमने मुकदमा दर्ज किया था और गांव के आसपास में सर्च अभियान शुरू किया था। अगले दिन सुबह बच्चे की जो डेड बॉडी है वो एक शेड के ऊपर मिली थी। उसका मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो डेथ है वो स्ट्रेंगुलेशन की वजह से हुई है। जितनी भी केस प्रॉपर्टीज़ थी जो या डॉक्टर ने जो भी पुलंदे हैंडओवर किए थे वो हमने एफएसएल लैब में एग्जामिनेशन के लिए भेज दिए हैं। साथ ही जो व्यक्ति हमें संदिग्ध लग रहे हैं उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी से ही हम इस मामले को तार्किक निष्कर्ष तक ले जा पाएंगे। सर वैसे शुरुआती जांच में कुछ निकल के आया? गांव वाले तो आरोपी बता भी रहे हैं, नाम भी ले रहे हैं। तो देखिए, हमें लोगों के वहाँ से पूछताछ के आधार पे काफ़ी इनपुट मिले हैं। कुछ संदिग्धों से हमने पूछताछ की भी है और भी कर रहे हैं। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ठोस तथ्यों के आधार पे और सबूतों के आधार पे जो भी व्यक्ति इसमें दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो उसके पड़ोसी बताया जा रहा है कि जो आरोपी, देखिए, अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन प्रारंभिक चरण में है और जितने भी हमने भौतिक साक्ष्य जो मौके से उठाए हैं या जो भी लोगों की जो स्टेटमेंट्स है या जो भी हमारे पास में सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उसके आधार पे जो भी संदिग्ध व्यक्ति हमें लग रहे हैं उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही जो एफएसएल से जो रिपोर्ट प्राप्त हो रही है उसके आधार पर और जो संदिग्ध हमें जो बता रहे हैं उसको हम आपस में कोरोबोरेट कर रहे हैं। उसके बाद में सारे मामले का सत्यापन होने के बाद में हम इस मामले में तार्किक रूप से कुछ कह पाएंगे। कुछ लोग हिरासत में भी लिए हैं। देखिए, लगातार हम जो भी संदिग्ध व्यक्ति लग रहे हैं या जो भी मामले की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं उनसे हम लगातार पूछताछ कर रहे हैं। और जैसे ही एक बार मामला हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि किसका क्या भूमिका थी और कितनी भूमिका थी और सबूतों के आधार पर हम चीज़ को कह पाएंगे। तो लगता है आज 5 दिन हो गए, 3 दिन हो गए डेड बॉडी में, तो उसमें कोई रंजिश का मामला सामने कोई आया? देखिए, हम इस मामले की अलग अलग एंगल से जाँच कर रहे हैं। जो परिवार के जो परिजन है वहाँ के जो मृतक के वो भी हमसे मिले थे और हमारे लगातार संपर्क में है। मैंने उनको आश्वासन भी दिया है कि हम ठोस तथ्यों के आधार पर और सबूतों के आधार पर इस मामले में जो निष्पक्षता से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और जल्दी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तो कब तक संभावना है सर इस पर खुलासा होने की? देखिए, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस मामले में जल्दी से जल्दी फटाक सेफ हो ताकि जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिल सके। मामला है सर ये जो जस की हत्या की हुई थी? देखिए, दिनांक 5 अप्रैल 2022 को कमालपुर ओढ़ान गांव से हमें सूचना मिली थी कि एक 4 वर्षीय बच्चा गायब है। उसके बाद में वहां के परिजनों ने किसी बाबा पे शक किया था। पुलिस ने बाबा से पूछताछ भी की थी, उसकी भूमिका हमें प्राइमा फेसिया नहीं मिली थी। उसके बाद में परिजनों के बयान पे इंदिरी थाने में धारा 365 आईपीसी के तहत हमने मुकदमा दर्ज किया था और गांव के आसपास में सर्च अभियान शुरू किया था। अगले दिन सुबह बच्चे की जो डेड बॉडी है वो एक शेड के ऊपर मिली थी। उसका मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो डेथ है वो स्ट्रेंगुलेशन की वजह से हुई है। जितनी भी केस प्रॉपर्टीज़ थी जो या डॉक्टर ने जो भी पुलंदे हैंडओवर किए थे वो हमने एफएसएल लैब में एग्जामिनेशन के लिए भेज दिए हैं। साथ ही जो व्यक्ति हमें संदिग्ध लग रहे हैं उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी से ही हम इस मामले को तार्किक निष्कर्ष तक ले जा पाएंगे। सर वैसे शुरुआती जांच में कुछ निकल के आया? गांव वाले तो आरोपी बता भी रहे हैं, नाम भी ले रहे हैं। तो देखिए, हमें लोगों के वहाँ से पूछताछ के आधार पे काफ़ी इनपुट मिले हैं। कुछ संदिग्धों से हमने पूछताछ की भी है और भी कर रहे हैं। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ठोस तथ्यों के आधार पे और सबूतों के आधार पे जो भी व्यक्ति इसमें दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उसके पड़ोसी बताया जा रहा है कि जो